देखिए, भारत सरकार जो आवाज़ उठाया है, एक तरफ तो सही है, दूसरी तरफ तो नमस्कार, मैं हूँ राजू राइन। आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। अभी हमारी मौजूदगी गोगरी मोहम्मदिया मदरसा के बगल में है, जहाँ पर कि अभी फ़िलहाल मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ सेंट्रल वक्फ काउंसिल पर। लगातार जो है भाजपा के द्वारा जो वक्फ बोर्ड पर जो हमला किया जा रहा है, कुछ संशोधन को लेकर पूरे देश में चर्चा है। तो यहाँ पे लगभग यहाँ मुस्लिम की आबादी है और कुछ यहाँ से पूछना चाहेंगे कि आखिर वक्फ बोर्ड पर काउंसिल पर जो संशोधन की बात आ रही है, इस पर आम लोगों का क्या राय है। यहाँ तो फिलहाल अभी राजद के पुराने नेता हैं मोहम्मद मुख्तार साहब, थोड़ा सा सामने आप चले आइए, तो इनसे पूछना चाहेंगे। हमेशा राजनीति में देखा जाता है, तो सर ये जो वक्फ काउंसिल है, मोदी जी इसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड का जहाँ तक मामला है, तो वक्फ बोर्ड जो है ये धरातल पर नहीं है। वक्फ बोर्ड जो भी है, जैसे हर घर में एगो ताखा होता है, वो ताखा पे रखा हुआ है। वक्फ बोर्ड में जहाँ भी है, जहाँ भी लोग दबंग है, चाहे वो जिस जात जिस बिरादरी का हो, उसके हाथ में और उसके अंदर ये वक्फ बोर्ड चल रहा है। और वक्फ बोर्ड को देखने वाला कोई नहीं है। वक्फ बोर्ड का एगो ढकोसला है, पटना में जो बोर्ड है वो वहाँ खाओ पकाओ है बोर्ड। इसलिए अगर धरातल पर होता तो आज दबंग आदमी के हाथ में नहीं होता, जिसके हाथ में है वही उसको इस्तेमाल कर रहा है। वक्फ बोर्ड का जो भी कमेटी बनता है, वो कमेटी में कोई दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है कि सिर्फ बोर्ड बना और वो अपना काम कर रहा है, और अब जो दबंगगिरी कर रहा है वो खा रहा है, जोत रहा है, बुन रहा है। असल में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है इंडिया में रेलवे के बाद वक्फ का माना गया है और अरबों रुपया का संपत्ति है, और ये पेपर कागजी तौर पर मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, माइनॉरिटी का। तो क्या ये जो कुछ लोग हैं, आपके हिसाब से लगता है कि वो दबंग लोग हैं, वो अपने इस्तेमाल में वो यूज़ कर रहे हैं? देखिए, भारत सरकार जो आवाज़ उठाया है, एक तरफ तो सही है, दूसरी तरफ वो गलत है। आप सही क्या और गलत क्या वो सुन लीजिए। गलत ये है कि मुसलमान के अंदर जो है ये संपत्ति, उसके दिमाग में आ रहा है बीजेपी सरकार को कि ये संपत्ति जो है मुसलमान जो है ना गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहा है, ये संपत्ति हमारी है। लेकिन वक्फ बोर्ड जो हमारे पूर्वज हैं जो गुजरे हैं, वो बहुत कुछ सोच समझ करके वो वक्फ की संपत्ति के हवाले किया था। लेकिन जो समझ करके संपत्ति को हवाले किया, उस ढंग से न तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और न सरकार का निगाह उस पर है सही से। और सरकार भी हमको इसलिए साथ देने रही है कि ये ट्रस्ट है, जैसे जो खा पी रहा है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का दो मकसद है कि ये जो है बुड़ जाए, चला जाए, इसको कोई सही ढंग से इसका इस्तेमाल न हो, सिर्फ मुसलमान को टारगेट करना है। और इसी वजह से आज जो है ये जितनी भी संपत्ति है ये जिसके हवाले है वो खाओ पकाओ हो रहा है। हवाले है बताएंगे जो भी दबंगगिरी, अगर हम दबंग है तो मेरे अंडर हम उसको दबंग है। मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड में कौन कौन दबंग लोग हैं? दबंग लोग का कोई नाम है क्या? हर समाज में एक दूसरा को हर आदमी जान रहा है कि दबंग कौन है। जिसके हाथ में लाठी है, बंदूक है, उसका संपत्ति है और उसका कोई सुनने वाला नहीं, उसका कोई देखने वाला नहीं है। ना वक्फ बोर्ड देखने वाला है और न वक्फ बोर्ड का जो कमेटी है ना उसको देखने वाला। और कमेटी को पावर ही क्या है? उसके साथ की फोर्स है या पुलिस है जो देखेगा? इसलिए नाम का एक कमेटी बना करके वो इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए उसमें कहीं कोई दमदशा नहीं है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल एक कमेटी है जो कि अल्पसंख्यक द्वारा चलाया जाता है। हालांकि इस कमेटी का मकसद है जितने भी इसमें संपत्ति अर्जित है या इनकम स्रोत है, इस पैसे से मुसलमान की तरक्की के लिए खर्च किया जा सकता है। और उसके लिए जहां मस्जिद नहीं है मस्जिद बनाया जा सकता है, अगर कहीं स्कूल नहीं है तो वहाँ स्कूल बनाया जा सकता है। हालांकि रेलवे के बाद मैंने बताया कि इनका बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है और लाखों करोड़ों नहीं अरबों में कहें तो इनका इनकम है। लेकिन इससे मुसलमान को कितना फ़ायदा है? ऐसे मुख्तार साहब बोले कि जो उसमें लोग हैं 4-5 ही कहें, क्योंकि है तो ऑल इंडिया तमाम मुसलमानों का ये संपत्ति, कहने का मतलब है। लेकिन सिर्फ सुनने के लिए है, हालांकि उसमें मुसलमानों के हक़ के लिए वो खर्च होता नहीं है। तो मुख्तार साहब यही मेन कहना चाहते थे। और भी कहना चाहेंगे कि देखिए, कुछ लोग मोदी को समझते हैं, अगर मोदी इस बात को चर्चा नहीं करते तो क्या लगता है कि ये जानकारी आपको मिलती? हम आपको मीडिया के माध्यम से भी एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता को। और इतनी बड़ी आबादी है गोगरी कस्बा में, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। आप यहाँ के किसी भी जनता से पूछ लीजिए कि वक्फ बोर्ड है क्या, या वक्फ बोर्ड से कोई बेनिफिट यहाँ मिला है क्या?
मस्जिद को, मदरसा को या किसी पब्लिक को, गरीब जनता से आप पूछिए, हजारों लोग हैं यहाँ पे, उससे ये पूछिए कि वक्फ बोर्ड से किसी को कोई बेनिफिट मिला है क्या? आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं। चलिए हम पूछ लेंगे, लेकिन एक और सवाल है, मदरसा बोर्ड पे क्या कहना चाहेंगे? कुछ बीजेपी के लोग या समाज के जो हिंदू कास्ट के लोग हैं, उनका कहने का मकसद एक ही पर्पस है कि आपके मदरसा में पढ़ाई नहीं होती है और काबिल बच्चे नहीं निकलते। क्या ये सही आरोप है? देखिए, ये मदरसा बोर्ड जो है, जब मदरसा उस टाइम सही था जब मदरसा में 6,000 रुपया तनख्वाह था मौलवी का। जब 70,000 तनख्वाह हो गया तो बोर्ड जो है वो फ्री छोड़ दिया कि जितना लूटना है लूटिए, जितना खाना है खाइए, जितना वोट निकाल लेना है, लंबा कुर्ता पहन करके 3 तरह का इतर सेंट लगा करके रोड पर घूमिए। एक भी आदमी कोई कह दे कि सरकारी मदरसे में सही से कोई पढ़ाई हो रहा हो, या मदरसा में कितना स्टाफ है, कब किसका छुट्टी हुआ, कब किन से छुट्टी लेके गया, कब किसकी बहाली हुई, कब कौन रिटायर हुआ, अगर वो गांव का चीज़ है, जबकि वो इदारा है, कोई भी इदारा, बिहार हो या हिंदुस्तान के कोना में कहीं भी हो, कोई भी सरकारी संस्था हो, वो कमेटी, वो संस्था चलता है समाज से। लेकिन समाज का एक भी लोग हमको बता दे, या मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि मीडिया के लोग को बता दे कि हाँ उस मदरसे का कोई हालात जानता हो, या मदरसे का अच्छा खराब कोई जानता हो, या उसका कोई बच्चा आलिम होकर के, फाजिल होकर के, कारी होकर के, हाफिज होकर के एक भी बच्चा को उस मदरसे से बतावे कि हमारा बच्चा कामयाब हुआ है। इसलिए बोर्ड भी जो है वहाँ पैसा लेता है और पैसा लेकर के मदरसा में जाकर के सबको भेजता है। सरकार आपको बोर्ड में, मदरसा बोर्ड में पैसा देती है, उसका देख रेख करना, लेखा जोखा करना स्थानीय लोगों का काम होता है, तो वो आप लोग करेंगे ना। तो अब स्थानीय लोग की हम बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है काजी साहब हैं, काजी साहब जो हैं एक हंगामा मीटिंग बुलाया। हंगामी मीटिंग में कि भाई बोर्ड का एक कमेटी आया है, ऊपर से एक लेटर, उसके आलोक में एक कमेटी बनानी है। कमेटी के लिए हजारों लोग को बुला लिए, और जब हजारों लोग वहाँ जुटे तो ऐसा मतलब फिजा बना कि खैर खुदा को मंजूर नहीं था कि मार होते होते बचा। किस लिए? कि सिक्योरिटी बनने के लिए। तो सिक्योरिटी इसलिए जो है, सिक्योरिटी इसलिए जो है बनने के लिए मारा मारी करता है कि इसलिए कि उसमें आमदनी है, उसमें इनकम है। इसलिए डाक हुआ कि हम 10,000 देंगे तो बनेंगे, कोई कहा 20,000 हम देंगे तो बनेंगे, कोई कहा 50 देंगे, कोई कहा लाख रुपया हम देंगे, हमको सिक्योरिटी बनाइए। कोई 3-3 लाख रुपए का डाक हुआ कि हमको सिक्योरिटी बना दीजिए। आखिर वजह क्या है कि एक मदरसा नूरुल उलूम है, वो सरकारी है, जिसमें 3 लाख तक डाक होता है सिक्योरिटी बनने के लिए। और एक मदरसा मोहम्मदिया है जो पब्लिक से चलता है, उसके हम भी एक मेंबर हैं। जब मीटिंग होता है तो उसका एक कोरम भी नहीं पूर पाता है कि सदस्य लोग भी नहीं पहुंच पाते हैं, उसमें एक कोरम भी नहीं पूरता है और मीटिंग होता है। कहा है कि मोहम्मदिया मदरसा में, ऐसे मदरसा में कोई आमदनी नहीं है, तो इसलिए उसमें भीड़ लगाने की ज़रूरत, उसमें मेंबर बनने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आमदनी है, इसलिए 10,000 से लेके 3 लाख रुपए तक का डाक हुआ सिक्योरिटी बनने के लिए। और मदरसा बोर्ड अगर सही होता तो कहाँ पढ़ाई हो रहा है, कहाँ नहीं पढ़ाई हो रहा है, ये मदरसा बोर्ड को भी देखना चाहिए। या कमेटी नहीं बना तो बोर्ड की निगरानी चाहिए। मदरसा में अगर आप 10 स्टाफ दिए हैं तो 10 स्टाफ हमारा पढ़ाई कर रहा है या नहीं पढ़ रहा, ना तो कमेटी को मतलब है न, और मदरसा यही चाहता है कि भले ऐसे लचर पचर व्यवस्था चलता रहे, जो हम खाते पीते रहे, मेरा बाल बच्चा ठीक से चले, दुनिया भाड़ में जाए, अपना काम बनता, अब भाड़ में जाए जनता। आप कभी यहाँ के लोग उनसे मिलने गए, या वहाँ के जो हालात है, जो एजुकेशन का व्यवस्था है, इस पर आप जानकारी के लिए यहाँ गोगरी के लोग गए मदरसा में? मदरसा में जब जब कोई आफत और विपत पड़ा है तो उसके लिए एजुकेशन के मामले में कितनी जी हाँ, ढेर सारे आदमी गए और जाते जाते थक गए, सर का बाल पका लिए यही सब काम में, और कोई दूसरा हम काम किए हैं क्या? सामाजिक काम करके ही समाज को भलाई के लिए, चाहे मदरसा हो या सामाजिक काम हो, यही तो किया। लेकिन कहता है कि बुढ़िया कहती है सच सुनता कौन है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। पता कीजिए किसी से। जो आम पब्लिक है, लोगों को लगता है कि वक्फ किसी की प्रॉपर्टी, प्राइवेट चीज़ है। लेकिन मैं, देखिए, क्या नाम है आपका? बोलने से क्यों हमरा मालूम नहीं। मालूम नहीं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद भुट्टो। मोहम्मद भुट्टो। बात को जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो बताइए, इनको मालूम ही नहीं थी, कैसे ढूंढेंगे कि हमारा संपत्ति कहाँ पे है? तो मुसलमान की ये स्थिति है। कहने का मतलब वक्फ एक काउंसिल कमेटी है जिसमें कि अरबों खरबों का संपत्ति है। रेलवे की बात, प्रॉपर्टी वो आता है। लेकिन मैं आपको इसलिए जानकारी देना चाहता हूँ कि क्या वो कमेटी से आपके हित के लिए कितना काम किया गया? कुछ नहीं काम किया गया, कुछ नहीं।
कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। कोई फायदा नहीं। कोई फायदा। इसका मतलब है जो उलमा लोग उसको हाईजेक किए हुए हैं वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा लगता है। अपने अपने बोरिया भरने के लिए इस्तेमाल, अपना अपना बस। आपका क्या कहना है? मेरा नाम है मोहम्मद सोहराब। हाँ, ये जो है अभी जो हमारा पड़ोस जो है बोले हैं कि बोरिया भर लेते, बोरिया में रुपया तो नहीं हटता है, टैची में रुपया हटा करके उलमा जो भी है उलमा पढ़ा रहे हैं। मदरसा में पढ़ाई कम है, बोरिया में टैची में भर करके अपने बाल बच्चा के लिए ले जाते हैं और विद्यार्थी के लिए कोई काम नहीं करते हैं। कोई काम नहीं करते हैं। देखिए आपके गांव में सरकारी मदरसा है कि नूरुल उलूम, आप लोग कितना बार जांच के लिए गए हैं या पूछने के लिए गए हैं, मिलने के लिए? बगल में मदरसा है, बच्चा का पढ़ाई होबे नहीं करते, बच्चा का गार्जियन हम लोग हैं, वो पूछ लेते हैं। गार्जियन न चाहिएगा? हाँ, पूछ लेते हैं बच्चा से, बच्चा कहता पढ़ाने हो तो वहाँ जाते हैं, पूछते हैं मौलवी से, कहता कि हाँ पढ़ाई ऐसे ही होगा, दूसरे मदरसा में डालिए। दूसरा मदरसा एक वो है गरीब मदरसा, वो तनी मनी उसमें पढ़ाई होते, उसमें दखला करा दिए, उसमें पूर्ति भी नहीं होता, बच्चा ढेर एक है। जब पूर्ति नहीं हो रहे मदरसा कैसे चलेगा? आपको जब ये बात बोल रहे हैं, आप उनके लिए मालिक हैं क्योंकि वो आपके स्कूल और नूरुल उलूम मदरसा के स्टाफ है। तो आप अगर सवाल करते हैं, अगर ऐसा बात बोले तो आप हम लोग को बताइए, हम लोग उसका जो है इंटरव्यू करेंगे और रिपोर्टिंग करेंगे और जानकारी देंगे पब्लिक में कि किस तरह से मदरसा में मनमानी किया जा रहा है, बच्चों के साथ क्या तालीम दी जा रही है, हम लोग समाज में रखेंगे। तो क्या लगता है कि मदरसा जो अभी पढ़ाई हो रही है इसमें आप लोग संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, संतुष्ट नहीं है, पढ़ाई में नहीं है, पढ़ाई बढ़िया हो ही नहीं रहा। 70,000 80,000 6,000 के लायक महीना के लायक नहीं है, 70-80,000 रुपया महीना भी लेते हैं, बच्चा का पढ़ाई भी नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए गंभीर आरोप है मुसलमानों का। देखिए ये खुद क्या नाम बताया? मोहम्मद सोहराब। मोहम्मद सोहराब जी आरोप लगाए कि 6,000 के काबिल मास्टर नहीं है मदरसा नूरुल उलूम में, लेकिन 70-80,000 का तनख्वाह उठाते भी हैं। लेकिन हम लोग क्वेश्चन करने जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप दूसरे मदरसा में ले जाइए पढ़ाने के लिए, जबकि ये शब्द जो है उनका बोलने का राइट नहीं है, क्योंकि वो अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो एक मीटिंग होती है साप्ताहिक, आप साप्ताहिक मीटिंग करके समाज में जानकारी दें कि इस चीज़ की कमी है, आप लोग इसका व्यवस्था करें। वो समाज समझेंगे कि हम लोग क्या व्यवस्था करेंगे। और लोगों से जानना चाहेंगे, भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद आलम। मोहम्मद इरशाद भाई क्या कहना चाहेंगे? मदरसा बोर्ड पर ये सोहराब भाई संतुष्ट नहीं है, बोले मदरसा हम लोग के बच्चों को सही तालीम नहीं दी जा रही है। देखिए यहाँ पे जो है ना मदरसा में जो बच्चा पढ़ रहा है, गार्जियन भी नहीं जाता है को बार पूछने के लिए, गार्जियन भी नहीं जाता है कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है। हाँ। और जो पढ़ा रहे हैं, इरशाद भाई कुछ लोग डरते हैं कि लगता है कि ये जो मदरसा है ये मेरा जो है संस्था नहीं है, तो कुछ लोग को ये जानकारी नहीं डरने का कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात खामी पहला हमले में है कि हम बच्चे, आप गार्जियन हो कि उसको जाते नहीं पूछने के लिए सक्रिय नहीं है कि हमारा बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। अगर कभी चले भी गए तो आलिम उलमा जो है अपना पुलिया बनने के लिए, हाँ आपका बच्चा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही कहना चाहेंगे। और क्या आलिम उलमा, आप जो साप्ताहिक बोले कि सप्ताह में बैठक होता है, एक बार आलिम उलमा ने कहता कि मदरसा में साप्ताहिक बैठक हो, बैठक नहीं होती, नहीं कभी साप्ताहिक बैठक होती है गार्जियन से। जानकारी न किसी को देता है, ये तो गलत है ना, क्या हाँ, तो कहना चाहेंगे उनसे? उसमें आलिम का गलती है जो उसमें पढ़ा रहे हैं, जो टीचर हैं। तो समाज के लिए क्या कहेंगे? ये वो जो गलती कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? समाज के लिए क्या कहेंगे, गलती उसकी है, मगर अब हम लोग समाज को जागरूक होना चाहिए इसके एकदम प्रति, होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। हाँ। जागरूक होना बहुत जरूरी है, मगर करेंगे क्या जब समाजों में अपने में ऐसे लोग को बनाओ। यहाँ से हटाइए। अगर पढ़ाई, अगर सही से एजुकेशन जो शिक्षा मिलना चाहिए, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आप लोग उसको हटा सकते हैं, ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। कैसे कराएंगे? ये एक वो बैठक तो यहाँ हो नहीं पाया, बताए ना अभी चचा हमरे, एक बैठक में अल्लाह का करम है कि बहुत बड़ा मेहरबानी हुआ कि गाँव सुरक्षित है, नहीं तो बड़का विवाद होता। चलिए, तो इरशाद भाई से मैंने बात किया। चचा आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र शर्मा, क्या कहना चाहेंगे? लोगों को लग रहा है कि आप यहाँ गोगरी के सरकार की व्यवस्था बिल्कुल खत्म है, समझे ना। सरकार तो आपको जो मिलना चाहिए आपको दे रहे हैं, तो कहाँ आप दे रहे हैं? लोग कुछ नहीं, धरातल 70,000 कैसे उनको मिल रहा है? धरातल पर कुछ नहीं है, वेतन तो मास्टर सरकार को एक मिलबे मुख्यमंत्री करे। एक है, वो घर घर क्या जा सकते हैं? ये इम्पॉसिबल है? देखिए वो घर घर तो जा सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। पॉसिबल है, जा सकते हैं। हाँ, कैसे जाएंगे? एक मुख्यमंत्री आपको व्यवस्था दिया, आपको टीचर दिया, वो सरकारी व्यवस्था तो बिल्कुल खत्म है। अरे आपको दिया कि जाइए फलां आदमी को दे दीजिए, तो आप कमीशन काट लिए, वो काट लिया, वो काट लिया, इसी तरह से खेल होता है, समझे ना। तो और क्या बतावे हम? नूरुल उलूम मदरसा के कह रहे हैं ना, उसमें गार्जियन सक्रिय होना चाहिए।
शिक्षक का क्या दोष है? हमारा बच्चा पढ़ के आया, हम पूछेंगे नहीं तुमको क्या पढ़ाया है, हैं? क्या जा बोल हम शिक्षक को देंगे, वो बैठकी नहीं बैठाता है, एक अलग बात है। चलिए, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्तार साहब, जो देखिए कुछ लोग जो लोगों का ये होता है मन में, ये मदरसा में हम जाएंगे, ये मदरसा में लोग क्या कहेंगे, तो उनसे आप जागरूक करें कि ये मदरसा आपका है, ये प्रॉपर्टी आपकी है और आप इसमें अपने बच्चों को पढ़ाएं, आप संदेश दें। देखिए, अगर गांव के लोग जागरूक नहीं हुए तो एक मदरसा से दो मदरसा खुला कैसे? आकर के वो कोई मौलाना तो नहीं आकर के मदरसा खोले थे, गांव का ही लोग जद्दोजहद किया, जो मदरसा 1 से 2 खुला, 3 खुला, एक मस्जिद से 2 मस्जिद बना। जद्दोजहद करने में कमी नहीं है। गांव के जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो लाठी लेने तो नहीं जाएंगे मौलाना से, मौलाना मदरसे के स्टाफ से, वो तो कहबे नहीं करेंगे भाई। तो कहने के लिए समाज के लोग बाज नहीं हैं, लेकिन सुनते नहीं हैं। उनका यही सोच है कि हमको तनख्वाह देती है सरकार। जिस टाइम चंदा से मदरसा चल रही थी, सरकार कैसे तनख्वाह देती है ये बताइए? सरकार मंजूरी दिया है मदरसे को। सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? सरकार के पास तो सरकार है, तो पैसा कहाँ से? सरकार को हम आपसे पैसा है। हाँ, सरकार को हम आप जो पैसा देते हैं, हम सारे चीज का जो टैक्स लेता है तो पैसा सरकार लेती है। फिर तो पब्लिक का पैसा, फिर वही पैसा जो आप उसको दे रहा है। लेकिन एक आदमी का पेट भर रहा है, जो कि मौलाना हो, मास्टर हो, और 1000 बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, जो उसके नाम पर जो है पैसा उठ रहा, इसलिए कि बच्चा भले नहीं पढ़ रहा हो लेकिन सारे बच्चे का नाम उसके लिस्ट में है, और उस लिस्ट के मुताबिक वो दिखा रहा है सरकार को कि हमारे मदरसे में 500 बच्चा है, हमारे स्कूल में 600 बच्चा है, और उसके माध्यम से माध्यम भोजन मिल रहा है। उसके सरकार जो है ना गेहूँ समाज की है, लेकिन समाज के साथ साथ समाज के लोग जिसको रखे हैं और जो उसके स्टाफ हैं, ये दोनों का कर्तव्य होता है कि हम समाज को जोड़ करके हम समाज को एक नया संदेश दें। समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए ये दोनों का कर्तव्य बनता है। समाज का भी कर्तव्य बनता है और हमारे जो स्टाफ हैं, मौलाना हो, चाहे आलिम हो, फाजिल हो, मास्टर हो, उनका भी कर्तव्य होता है कि अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो हम समाज के जिम्मेदारी से हम जुड़ें, उससे हम बता, आपका क्या नाम है सर? परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार आलम राइन, घर मेरा गोगड़ी, जिला खगड़िया। देखिए, आज मैंने चर्चा किया 2 विषय पर। एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल पर, जो कि लोगों को जानकारी नहीं है, तो मैंने इस पर चर्चा करने का कोशिश किया कि ताकि समाज में ये मैसेज जाए कि ताकि मुसलमान की कहाँ क्या प्रॉपर्टी है या संपत्ति है उनका। तो वक्फ में लगभग बहुत सारी प्रॉपर्टी है, रेलवे के बाद वो मुसलमानों का है, जिसमें कि अरबों रुपया का जो है इनकम है, लेकिन उस इनकम से किसको फ़ायदा है, इस पर आपको गौर करना है। दूसरी बात ये है कि मदरसा बोर्ड पर जो है बीजेपी भी हमला किया कि इसमें जो है सही से पढ़ाई नहीं होती है, और यहाँ के स्थानीय लोग भी जैसा कि बताया है कि जो है लचर पचर है, यहाँ का जो भी व्यवस्था है लचर पचर है। मैंने इनसे भी कहा कि आप लोग जानकारी लें और उनसे मिलें, तो स्थानीय लोगों का भी काम है कि उनसे मिलना। और ये सबसे बड़ी बात आपको अंत में बता देना चाहूँगा कि ये मदरसा किसी की जागीर नहीं है, ये पब्लिक का संपत्ति है, वो आपका चीज़ है, और आपके बच्चे के भविष्य के लिए ये मदरसा सरकार जो है उसमें फ़ंड देती है, करोड़ों रुपया। तो फंड किसके लिए देती है? आप लोग के लिए। तो आपका भी जिम्मेवारी है कि आप वहाँ जाके हिसाब लें और अपने बच्चों का देख रेख करें। तो यही अंत कुछ शब्दों के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।